नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज हम करने वाले हैं संस्कृत के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं और जिनके आगे भी आने की संभावना रहेगी। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संप्रदान में कौन सी विभक्ति होती है? तो कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी या पंचमी। तो यहाँ पर जो है संप्रदान कारक है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए। तो संप्रदान जो है यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट है, गौरी में कौन सा प्रत्यय है? तो गौरी, गौर और गीस। तो इसमें जो है कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, गीप। नेक्स्ट है सूर्या, सूर्य में कौन सा प्रत्यय हुआ है? तो टाप, चाप, अनियत या गीप। तो यहाँ पर जो सूर्य है इसमें टाप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है ख, ख कौन सी ध्वनि है? तो जैसे अकु है विसर्जन नाम कंठ है, इचु ऐसा नाम तालु, ऋतु सा नाम रुद्ध है, लिरि तुलसा नाम दंत है। तो इस प्रकार जो ये ख है ये किस ध्वनि में आता है? तो अ और कवर्ग क ख ग घ। तो अकु है विसर्जन नाम कंठ है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, ध्वनि परिवर्तन का सर्वप्रमुख कारण। तो ध्वनि परिवर्तन का सर्वप्रमुख जो कारण है कौन सा है? ऑप्शन है प्रयत्न लाघव, प्रयोगाधिक्य, बलाघात या शारीरिक विभिन्नता। तो ध्वनि जो परिवर्तन है इसका सर्वप्रमुख कारण है प्रयत्न लाघव। नेक्स्ट है, श्रीमद् भगवद गीता के जो 11वां अध्याय है इसका नाम क्या है? तो इसका जो 11वां अध्याय है इसका क्या नाम है? ऑप्शन है विश्वरूप दर्शन योग, संख्या योग, गुणत्रय विभाग योग या पुरुषोत्तम योग। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, विश्वरूप दर्शन योग। नेक्स्ट है, इनमें से कौन योग के अंग नहीं है? कौन सा जो इनमें से योग का एक अंग नहीं है? तो ऑप्शन है यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याधारणा या चित्त परिक्रम। तो योग का एक अंग नहीं है चित्त परिक्रम। नेक्स्ट है, योग सूत्र पर जो भाष्य लिखा है। तो ये जो योग सूत्र है इस पर भाष्य किन के द्वारा लिखा गया है? तो इन पर जो भाष्य के द्वारा व्यास के द्वारा जो इस पर भाष्य लिखा गया है। नेक्स्ट है, काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास का नाम। तो काव्य प्रकाश जो है मम्मट के द्वारा लिखा गया है और इसके जो प्रथम उल्लास है इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है काव्य स्वरूप निरूपण। नेक्स्ट है, गौरियम, गौरियम जो है ये किसका उदाहरण है? तो गौरियम जो है ये साध्यावसाना गौणी लक्षणा का उदाहरण है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, साध्यावसाना गौणी लक्षणा। नेक्स्ट है, रस आदि ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो रस आदि हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन है रस भाव, रसभाव, भाव भास आदि या ये सभी। तो रस आदि जो ध्वनि है ये सभी के अंतर्गत आते हैं, रस भाव, भाव और आभास आदि। नेक्स्ट है, व्यक्ति विवेक के रचनाकार। तो ये जो व्यक्ति विवेक है इसके रचनाकार कौन है? तो ये है महिम भट्ट। नेक्स्ट है, अधभक्षण धातु का जो लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप कौन सा होगा? तो ये जो अधभक्षण धातु है खाने अर्थ में, तो इसका जो ये लुंग लकार में होगा अघसत। नेक्स्ट है, मैं जाना चाहता हूँ का संस्कृत में रूपांतरण क्या होगा? तो मैं जाना चाहता हूँ, मैं अहम, और जाना चाहता हूँ जिगमिष्यामि। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अहम जिगमिष्यामि। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे हैं। नेक्स्ट है, ग्रिम और ग्रासमैन एवं बर्नर का संबंध किससे है? तो इनका जो संबंध किससे है? तो ये है ध्वनियों से। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये जो आपके जो पहले जो एग्ज़ाम हुए थे नेट, यूपी टेट, सी टेट, एस टेट, इन सभी में जो है क्वेश्चन आए हुए हैं और इसके लिए जो आपको ये जो क्वेश्चन है आपके लिए चुन चुन कर जो है बनाए हुए हैं। इसलिए दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। नेक्स्ट है, स्त्री प्रमाण है में समास। तो ये जो स्त्री प्रमाण है इसमें किस समास का प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो है बहुब्रीहि समास का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, अस्सी में कौन सा लकार है? तो सही आंसर है ऑप्शन
ए लट लकार, अस्ति सतः संति, असि सतः सत, अस्मि स्वः स्मः, तो इसमें जो लट लकार का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है लब्धापि दुखेन परिपाल्यते, किसका कथन है? प्राप्त होने पर भी जाए दुख से जिसका जो पालना होती है, तो किसका जो है कथन है? ऑप्शन है सुकनास, चंद्रपीड़, तारापीड़ या विलासवती। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए सुकनास का। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नेक्स्ट है विज्ञान शकुंतलम का जो सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद है ये किसने किया था? तो ये किया गया था विलियम जोन्स के द्वारा। नेक्स्ट है मृच्छकटिकम की नायिका, तो ये जो शूद्रक का जो मृच्छकटिक नाटिका है इसकी जो नायिका है ये कौन है? तो ये जो है कुलजा और वैश्या दोनों हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है स्कारी, अवंतीजा, चंडाली एवं डक्की, ये किसके प्रकार हैं? तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। तो ये जो हैं प्राकृत के प्रकार हैं। नेक्स्ट है तया भूयते का कर्तृवाच्य प्रयोग, तो तया भूयते, तो यहाँ पर तया जो है ये स्त्रीलिंग में है, और अगर स्त्रीलिंग में नहीं होता तो स तौते तम, तो यहाँ पर जाते आता, तो यहाँ पर तया दिया गया है इसलिए यहाँ सा, और भूयते भवती, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए सा भवती। इसका हमें कर्तरी में बताना है। कर्तरी में जो है इसमें यहाँ पर प्रथमा है और यहाँ पर भी प्रथमा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा हेतुआभास नहीं है? तो हेतुआभास इनमें से कौन सा नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन डी विपक्ष व्यावृत्ति ही। अगला क्वेश्चन है पंचावय वाक्य का प्रयोग कहाँ होता है? तो ये जो पंचावय वाक्य का प्रयोग कहाँ होता है? तो ये होता है प्रार्थना अनुमान में। अनुमान दो होते हैं, स्वार्थ और प्रार्थमान। तो यहाँ पर पंचावय का जो प्रयोग पूछा गया है तो ये है प्रार्थनुमान। नेक्स्ट है आचार्य कुंतक के अनुसार काव्य का लक्षण, तो आचार्य कुंतक के अनुसार जो काव्य का लक्षण इनमें से कौन सा है? तो ये है वक्रोक्ति ही काव्य जीवितम। दोस्तों इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आरोपित शब्द व्यापार है, तो ये जो आरोपित शब्द व्यापार है किसका लक्षण है? तो ये जो है लक्षणा का जो है ये व्यापार है। नेक्स्ट है वेदांत दर्शन के मत में जो सूक्ष्म शरीर का निर्माण कितने तत्वों से हुआ है? तो ये जो है वेदांत दर्शन के अनुसार है सूक्ष्म शरीर का निर्माण कितने तत्वों से हुआ है? तो इनका निर्माण जो है 17 तत्वों से हुआ है। नेक्स्ट है अनुबंध। अनुबंध किसे कहते हैं? तो अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानी को जो है अनुबंध चतुष्टय के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अनुसर्विक किसे कहते हैं? तो अनुसर्विक जो है ये वैदिक उपाय को कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है व्यंत्य पद में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो विंता प्लस ठक जो है यहाँ पर ये जो है ढक, और तो सही आंसर है ऑप्शन सी व्यंत्य। विंता प्लस ढक, ढको ए व्यंत्य। नेक्स्ट है धातु का जो ये लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप, तो अस का जो ये लिट लकार में भविष्यत काल में जो रूप कौन सा होगा? तो ये होगा भविष्यति। भविष्यति भविष्यत है भविष्यंती। अस का जो है भू धातु में चलते हैं, और भविष्यति भविष्यत है भविष्यंती, भविष्यसी भविष्यत भविष्यत, भविष्यामी भविष्यावह भविष्यामह। नेक्स्ट है एड़का शब्द किस प्रत्यय के योग से बना है? तो एड़का में जो है ये टाप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है गुणः पूजा स्थानम गुणीषु न च लिंगम न च वह सुक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? गुण का ही जब पूजा में स्थान होता है, तो इस प्रकार की जो सुक्ति है ये कहाँ से ली गई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्तर रामचरित से। नेक्स्ट है नलचंपू के जो मंगलाचरण है इसमें किस देवता की स्तुति की गई है? तो ये जो नलचंपू का जो मंगलाचरण है इसमें जो है शिव और पार्वती की स्तुति की गई है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अचेतनम नाम गुणम च न लक्ष्येत, यह पंक्ति किसने कही है? तो अचेतनम नाम गुणम न लक्ष्येत ये जो पंक्ति है ये दुष्यंत ने अंगूठी से कही है। जब जो है उसकी अंगूठी जो है एक नदी में गिर जाती है,
तब जो है ये बात दुष्यंत के द्वारा कही जाती है। नेक्स्ट है संभागम अक्षयम ददति व्ययका ही नह। उपयुक्त रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए कौन सा विकल्प इनमें से उपयुक्त होगा? तो सही आंसर है ऑप्शन ए यश है। नेक्स्ट है सर्वथा चक्रवर्तीनम पुत्रम आपनुहि से क्या निर्दिष्ट है? तुम जो है चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करो। तो यहाँ पर ये जो है उक्ति क्या कहती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी कालिदास की पुत्र प्राप्ति। तो जब जो है शकुंतला अपने पति गृह को जाने वाली होती है तब जो है ये सूक्ति जो कही जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कंचुकी की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी जो है कंचुकी की विशेषता नहीं है? तो कौन सी जो है इसकी विशेषता नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी राजा का विश्वस्त मित्र होना जो है कंचुकी की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के संस्कृत के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।